डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी इंडिया में रिलीज हो गई है, लेकिन रिलीज होने से पहले ही इसने धमाका कर दिया था। टॉप एडवांस बुकिंग इंडिया में 2025 में नंबर 3 पे आ रही है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल। फर्स्ट पे कॉन्जरिंग, सेकंड पे चावा एंड थर्ड पे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल। पूरे 2 लाख टिकट्स है एंड यहाँ तक के 24 आवर्स में पूरे 9800 के टिकट्स बुक हो गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, डीमन स्लेयर में लिटरली 5 AM शोज लगे थे। मतलब सुबह के 5 बजे लोग इन्फिनिटी कैसल एक एनीमे की मूवी देखने जा रहे हैं। इतना क्रेज तो मैंने लास्ट टाइम एक मूवी के लिए देखा था जब जब सूरज निकला था पश्चिम से। हाँ, मतलब कभी भी नहीं। अगर तुम लोगों ने ये मूवी देखकर आ गए होगे तो तुम लोगों को पता ही होगा कि स्टोरी में क्या हुआ था, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। मूवी में क्या हुआ, हाँ, तो सारे हाशिराज इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिरते हैं। सबको अपने अपने अपर मून्स मिल जाते हैं फाइट करने के लिए, जहाँ पे ज़ेनित्सु की फाइट हुई काइगाकू के साथ और वो लिटरली पीक थी। अगर तुमने मेरी मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लो, वरना तुम्हें स्टोरी समझ में नहीं आएगी। बिकॉज अगर तुमने मूवी देख लिया तो कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तुम्हें तो पता है ना मूवी में क्या हुआ है। ज़ेनित्सु और काइगाकू की फाइट हुई लिटरली बिल्कुल मस्त। एंड देन उसके बाद हमें ज़ेनित्सु की बैक स्टोरी दिखी उसके ग्रैंडपा के साथ। फिर कोच शिनोबु और डोमा की फाइट हमें देखने को मिली, जो कि पीक थी। पीक नहीं कह सकते बिकॉज मेरी फेवरेट बटरफ्लाई को डोमा खा गया, मतलब खाया नहीं, एब्जॉर्ब कर लिया। एंड देन यस, अब आती है आकाशा ग्यू एंड तांजीरो का बैटल। बिल्कुल ही मस्त। मैंने भाई मांगा तो पढ़ी थी और तुम लोगों को एक्सप्लेन भी करी थी। लाइक तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट हमारा इन्फिनिटी कैसल मांगा का वो है जहाँ पर आकाशा मर जाता है। एंड यस, अब यहाँ से वो वीडियो पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रुको अभी पहले बैक स्टोरी तो एक्सप्लेन कर ले। फिर आकाशा वहाँ पे फाइट करता है ग्यू और तांजीरो से, लेकिन वहाँ पर आ जाती है कोयोकी। ग्यू अपनी लिमिट्स पर आ चुका था और तांजीरो से भी अब खड़ा होने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और आकाशा भी ज्यादा लड़ने की हालत में नहीं था। कौन कह रहा है ये? आकाशा अपने सर को रीजनरेट कर रहा था, वो तो वहाँ पर कोयोकी आ गई और उसने उसको रोक दिया कि आकुजी सान अब रुक जाओ, तुम कितना लड़ोगे। एंड लास्ट टाइम मैं कब रोया था? जब रेंगोकू मारा था। हाँ, एंड अब मैं उसके लिए रोया जो ने रेंगोकू को मारा। रेंगोकू भी लाइक के कोयोकी तू जब नहीं आ सकती थी जब मुझे ये डोनट बना रहा था। एंड कोयोकी वहां पर आ जाती है एंड तांजीरो और ग्यू बच जाते हैं, बिकॉज मुझे तो लग नहीं रहा था आकाशा गिव अप करता उन दोनों के ऊपर। यस, अब यहाँ पर तो मूवी खत्म हो गई। अब आगे क्या होगा? 2 साल के बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, लेकिन क्या कोई इतना वेट कर लेगा 2 साल? क्योंकि स्पॉयलर्स तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। अगर तुम चाहो तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, वरना अगर तुम्हें स्पॉयलर नहीं चाहिए तो वीडियो को लीव कर दो। मैं अब शुरू करने वाला हूँ मांगा एक्सप्लेनेशन आगे की। अब मांगा स्टार्ट होती है वहाँ से। लाइक तीसरे पार्ट में तुमने देखा था शिनोबो की डेथ हो गई थी, एंड देन उसके बाद उस रूम में आ जाती है कनाओ, और अब कंटिन्यू होगी कनाओ और डोमा की फाइट। लेट गेट स्टार्टेड। हाँ, तो डोमा कहता है कि हाँ, तो मैं कहाँ पे था? अच्छा लड़की, तुम अपना नाम तो बताओ। तो कनाओ उसको नाम बताती है, मेरा नाम है स्यूरी कनाओ, कोचो कनाई की छोटी बहन। तभी डोमा उसकी बात को काटते हुए कहता है कि क्या अभी अभी आकाशा मर गया? यार वो कितना तगड़ा लड़का था, उसने कभी भी किसी औरत को नहीं गाया। वो कहता था कि औरतों को नहीं गाना चाहिए, वो इसके सख्त खिलाफ था। मेरे हिसाब से तो औरतों में ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। वो बेवकूफ़ था, उसको तो लड़कियों को खाना चाहिए था। लेकिन आकाशा तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो सच में मर गया, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, सो सैड। और नैन कनाओ कहती है इनफ ऑफ दिस, मुझे पता है ये सब तुम झूठे बहाने कर रहे हो, क्योंकि सच में तो तुम्हारे अंदर कोई इमोशन है ही नहीं। तुम ये झूठे बहाने बनकर अपने आप को तसल्ली दे रहे हो। तुम्हारे चेहरे का रंग तो देखो, तुम तो बिल्कुल खुश हो और कह रहे हो मेरा बेस्ट फ्रेंड मर गया। मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा लगता है, तुम कुछ फील नहीं कर पाते। ये तो काफ़ी बुरी बात है। हम इंसान तो हैप्पीनेस, सैडनेस, सब कुछ, एंगर वगैरह सब कुछ फील कर पाते हैं, लेकिन तुम कुछ भी फील नहीं कर पाते। क्या फ़ायदा ऐसी स्मार्टनेस का जो इंसान को इमोशन ही फील नहीं कर पाए? मैं तो कह रही हूँ तुम पैदा ही क्यों हुए हो जब तुम इन सबको फील ही नहीं कर पाते। एंड ये सुन के डोमा बिल्कुल गुस्से में हो जाता है कि ये इतनी बदतमीज़ बात क्या कैसे सकती है। मैंने इतनी लड़कियों को खाया, लेकिन कभी भी मैंने इस जैसी बुली को नहीं सामना करा। एंड फ़ौरन वहाँ पर डोमा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कनाओ उसको बहुत ईजिली डॉज करके डोमा के ऊपर भी एक अटैक कर देती है। एंड अब यहाँ पे शुरू हो जाता है कनाओ और डोमा का इंटेंस बैटल, जहाँ पे डोमा कनाओ के ऊपर बुलेट टाइमिंग टेक्निक यूज़ कर रहा था और कनाओ भी उसके ऊपर काफ़ी इजीली अटैक कर रही थी और उसके अटैक्स को डॉज भी कर रही थी। तो यहाँ पे कनाओ यूज़ करती है अपनी 6th फॉर्म स्विंगिंग पीच की, एंड डोमा कहता है कि बस कुछ ही देर बाद तुम्हारी बॉडी एक तरीके से जम जाएगी, बिकॉज वो वहाँ पे अपनी ब्लड डीमन टेक्निक यूज़ कर रहा था। और हाँ, उसका असर थोड़ा थोड़ा कनाव के ऊपर होने लगा।
यहाँ पर डोमा यूज करता है अपनी ब्लड डीमन टेक्निक व्हाइट ब्लिजर्ड प्रिंसेस का, जिससे फ्रोजन के 2 स्टैच्यूज बन जाते हैं और वो स्टैच्यूज कनाव के ऊपर काफी वाइल्ड अटैक करते हैं। एंड कनाव भी कहती है ये काफी खतरनाक अटैक था, लेकिन कनाव को नहीं पता था उसके ऊपर से क्रिस्टल्स गिर रहे हैं, लेकिन हाँ, कनाव उनसे काफी हार्डली डॉच कर लेती है। एंड तभी डोमा कहता है तुम तो काफी स्मार्ट हो और काफी फास्ट भी, बट अनफॉर्चुनेटली हाँ, बिकॉज कनाव के हाथ से उसकी तलवार पहले ही डोमा छीन चुका था। एंड अब क्या होगा कनाव का? डोमा कहता है कि तुम अपनी तलवार को कितने हल्के से पकड़ती हो, उसको थोड़ा टाइटली पकड़ा करो, वरना तो ऐसे हर कोई तुम्हारे हाथ से तलवार छीन लेगा। लेकिन अब तुम बचोगी नहीं अपनी तलवार को दोबारा पकड़ने के लिए। सो ये रही मेरी ब्लड डीमन टेक्निक स्कैटर्ड लोटस का। एंड इस अटैक से आइस के नीडल्स बनकर कनाव की तरफ बहुत ही स्पीड से आ रहे थे। तो अब क्या होगा कनाव का? क्या वो बच पाएगी? वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, बिकॉज अभी भी सीलिंग थोड़ी थोड़ी टूट रही है, शायद ऊपर से कोई आ रहा है। तो वो कौन है हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम्हें डीमन स्लेयर फ्रेडी कैसल मूवी कैसी लगी। सो फिर मिलेंगे दोबारा। लॉट्स ऑफ लव, सायोनारा।